नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट किए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे एल आने से क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है, और आर आने से रिफ्रैक्शन। एल आने से रिफ्लेक्शन जो होता है वो टकरा के वापस चला जाता है, और रिफ्रैक्शन में ये अंदर ही चला जाता है, अंदर घुस जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक जैसा ही लगता है, लेकिन आर और एल के कारण थोड़ा चेंजेज है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट आया और अंदर घुस गया, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि लाइट आया और सतह में टकराया, और टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में आ गया, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं डेंसर और रेयरर मीडियम क्या होता है। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम क्या होता है? डेंसर का मतलब हम लोग जाने की घना है, और रेयरर मीडियम मतलब कि विरल है। विरल मतलब घना नहीं है वो। तो ये दोनों टर्म क्या है, एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है, कंपेयर करने वाला ये मतलब कि वर्ड है। तो हम लोग देखे हुए थे कि एयर और ग्लास, तो एयर और ग्लास में अगर कोई पूछे कि कौन डेंस है, एयर और ग्लास में कौन डेंस है, ऑप्टिकली डेंसर, तो हम लोग बोलेंगे ग्लास में। अगर केवल एयर लिख दे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये डेंस है कि रेयरर है। इसके इसके इस जो ये जो एयर है, इसमें एक दूसरा चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको कंपेयर करके बोल सकते हैं कि एयर ज़्यादा डेंस है या रेयरर है। तो ये दोनों आपस में एक कंपेयर करने वाला ये शब्द है, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। तो हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं। अब बच्चों, मतलब कि अब जो लाइट मेरा रेयरर मीडियम में जाता है, उसके बाद वो डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो क्या होता है? तो हम लोग इस एपिसोड में वो देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन मेरा क्या है, वो एक फेनोमेना का नाम है। और कैसा फेनोमेना का नाम है कि वो नॉर्मल के मतलब कि अगर वो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम में चला गया लाइट, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में चला जाएगा, तो वो जो लाइट है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो वही मेरा जो घटना घटा, वही मेरा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब हम लोग समझ रहे हैं ये एक फेनोमेना का नाम है। और कैसा फेनोमेना का नाम है कि डायरेक्शन चेंज करने वाला फेनोमेना का नाम है, लाइट का डायरेक्शन चेंज करने वाला। तो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन। तो हम लोग देखते हैं क्या, एक लाइट रे आया, ये मान लीजिए ऊपर वाला है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और नीचे वाला है डेंसर मीडियम। मतलब दो अलग अलग मीडियम होना ज़रूरी है। अगर केवल हवा ही रहे तो उसमें तो डायरेक्शन चेंज करेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि डेंसर मीडियम की जगह रेयरर मीडियम में ही जा रहा है, तो ये जो लाइट रे आया, ये जो है ये लाइट रे है, प्रकाश का एक किरण है। अगर रेयरर मीडियम रहा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर उसके जगह पे डेंसर मीडियम आ गया तो क्या होता है, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट कोई मीडियम से आया और दूसरे मीडियम में चला गया, मतलब कि उससे ज़्यादा डेंस वाला मीडियम में चला जाता है, तो क्या होता है, तो ये क्या होता है कि अपना रास्ता चेंज कर लेता है। इसको जाना था इधर, लेकिन ये चला गया इधर। तो ये
ये जो लाइट रे है वो बेंड कर गया। तो ये जो बेंड करता है बच्चों, ये किस कारण से बेंड करता है? तो ये जो है, ये इसका एक रीज़न है कि ये रेयरर मीडियम में मतलब कि इसका स्पीड ऑफ लाइट अलग होगा और डेंसर मीडियम में उसी लाइट का स्पीड अलग होगा, जिसके कारण वो क्या करता है, बेंड कर जाता है। अगर रेयरर मीडियम है, कोई लाइट आया रेयरर मीडियम से, रेयरर मीडियम में मतलब कि विरल माध्यम से लाइट आ रहा है, और अगर डेंसर मीडियम में घुसता है वो लाइट, तो वो क्या करता है, यहाँ एक ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन। ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये देखिएगा वो जो सतह है उससे 90 डिग्री बनाए हुए रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बोला जाता है इसको, ये नॉर्मल बोलते हैं इसको। तो ये जो है हम लोग कितना बेंड कर रहा है, इसीलिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, और वो जो है रेयरर और डेंसर मीडियम के जो बीच वाला भाग है उससे 90 डिग्री बनाए हुए हम लोग माने हुए हैं। तो वो ये क्या करता है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो बेंड होता है, और किधर बेंड होता है, ये नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। अगर मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम मतलब कि घना माध्यम डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे नॉर्मल है, ये क्या करता है कि ये जो है इसको जाना था इधर, लेकिन ये क्या किया कि नॉर्मल से दूर भाग गया, ये नॉर्मल से दूर भाग गया। तो हम लोग जो डेंसर और रेयरर मीडियम कह रहे हैं, तो याद रखना है कि जब भी लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से आता है और डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ चला जाता है, झुक जाता है, उधर ही बेंड होता है। और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। एक तो मेरा ये घटना भी देखने को मिल रहा है, तो यही घटना को ही तो रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो रिफ्रैक्शन क्या है कि डायरेक्शन को चेंज कर देना लाइट रे को, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम गया तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, मतलब कि इधर आ गया, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चला गया तो वो दूर भागेगा, इधर आ गया सामने, इधर हो गया दूर भाग गया, इसी घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रेयरर मीडियम हम लोग देखे हुए हैं इससे पहले वाले एपिसोड में, रेयरर मतलब कम घना होता है और डेंसर ज़्यादा घना होता है। तो बच्चों ये जो लाइट रे आ रहा है, आने वाला लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो सीधा है डॉटेड लाइन है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये सब आप लोग याद करते हुए जाइएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको बोले इंसिडेंट रे, आने वाला लाइट रे को बोले इंसिडेंट रे। और ये जो सतह के साथ जो हम लोग बोलते हैं इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, ये एक मीडियम हो है और ये दूसरा मीडियम है, तो दोनों के बीच में एक इंटरफेस हो रहा है, तो इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम इसको बोलेंगे। उससे 90 डिग्री जो बनाता है वो नॉर्मल कहलाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये हम समझ गए इंसिडेंट रे, हम लोग रिफ्लेक्शन में भी देखे हुए इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे। अब देखिए रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि सतह से टकराता था तो वो उसी मीडियम में चला जाता था, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, तो वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि अंदर घुस जा रहा है, तो ये जो रे है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें तो टकरा के वापस नहीं गया, इसमें तो अंदर चला गया, तो हम लोग रिफ्रैक्शन जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसी से रिलेटेड रिफ्रैक्टेड रे होगा ये। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कुछ एंगल बना रहा है,
नॉर्मल से। तो ये जो इंसिडेंट जो है आई, जो फर्स्ट लेटर है मेरा, तो वही लेटर को हम लेते हैं और ये जो एंगल बनाता है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल से इधर जो एंगल बनाया आर से रिफ्रैक्टेड होगा इसमें, तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डेनोट किए। ये जो एंगल बनाया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग आर से डेनोट किए, आर से रिप्रेजेंट किए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमको नाम याद हो गया। ये जो है दो मीडियम के बीच का इंटरफेस है, इंटरफेस ये मीडियम और ये मीडियम जो है। अब देखिए रेयरर मीडियम, कुछ एग्जांपल देते हैं। एक हो गया एयर, दूसरा हो गया ग्लास। तो ये दोनों में हम लोग कौन सा रेयरर मीडियम है? एयर है। और ग्लास क्या है? इसके कंपेयर में डेंसर है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर ले लिए, दूसरा ले लिए एयर। तो ये दोनों वर्ड का ये में वाटर क्या है? ज़्यादा डेंस है एयर के तुलना में। तो वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम बोलेंगे। और एयर को क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम बोलेंगे। केवल वाटर लिखा हुआ रहेगा तो उससे हम लोग डेंसर और रेयरर नहीं बोल सकते। उसके लिए एक दूसरा चीज़ होना चाहिए, जैसे ग्लास हो गया या एयर हो गया, जिसमें जो ट्रांसपेरेंट, दूसरा अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर दूसरा मीडियम रहे, मान लीजिए कि कोई लकड़ी ही रहे, तो लकड़ी में तो जाएगा ही नहीं। तो हमको कैसा चूज करना है? ट्रांसपेरेंट मीडियम को चूज करना है। तो बच्चों आज की इस एपिसोड में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो क्या करता है? बेंड कर जाता है। और बेंड किधर करता है? नॉर्मल की ओर बेंड करता है। और अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो वो क्या, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, तो क्या होता है कि नॉर्मल से वो दूर हट जाता है। इसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस सीखें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सीखें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम सीखें, एक नॉर्मल भी सीखें हम लोग। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।